हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है गाइस आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है कि आप निधि कंपनी अगर आपने कोई इनकॉर्पोरेटेड की है और वो निधि कंपनी में अब आप जिस टाइम आपने बनाई थी वो कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के लिए बनाई थी, बट अब उसके अंदर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, आप उस कंपनीज़ को प्रॉपर्ली रन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ उसके अंदर मेंबर्स जो मिनिमम मेंबर्स ऐड करने होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या उसके जो अदर प्रोविजंस हैं उनको आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, या आपने इनकॉर्पोरेशन होने के बाद 12 मंथ के अंदर उसके अंदर कोई भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं की है, या फिर उसके अंदर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं की है। तो किस प्रकार से जो है आप उस निधि कंपनी को बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो ऊपर कंप्लाइंस कॉस्ट एप्लीकेबल होने वाली है वो आपको ना देनी पड़े। इसके अलावा अगर आप निधि कंपनी कंटिन्यू करेंगे और उसमें कोई बिजनेस नहीं करेंगे तो जिस जो कंप्लाइंस ड्यू होते हैं वो वो ड्यू ना हो, और हम वो कंप्लीट होने से पहले ही कर सकें उनको। तो गाइस अब चलते हैं हम आगे और आगे डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से जो है हम निधि कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। तो स्ट्राइक ऑफ करने के मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने जो बिजनेस निधि कंपनी का है वो 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है स्टार्ट ही नहीं किया हो, या फिर कंपनी जो है पिछले 2 सालों से क्या है कोई भी बिजनेस या कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रही हो। तो इस वजह से जो है हम स्ट्राइक ऑफ के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज क्या है, या फिर आप चाहें कि जैसे ही हमने निधि कंपनी बनाई तो हम रिसेंटली नहीं जा सकते स्ट्राइक ऑफ के लिए, हमें ये जो कंडीशंस है ये पूरी करनी पड़ेगी। या तो 12 मंथ से हमने या जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है हमने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं की है, या फिर क्या है कोई भी हम कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स। तो इस केस के अंदर जो है हम निधि कंपनी के क्लोजर की तरफ जा सकते हैं। या फिर अब इसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले देखो डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस जो है। तो नॉर्मल कंपनी स्ट्राइक ऑफ कराते हैं ऑलमोस्ट उसके जैसा ही सेम होता है, बट इसमें कुछ एक एडिशनल क्या है रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो सबसे पहले क्या है, आप अपने जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं निधि कंपनी के अंदर उनकी आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, और जो है स्ट्राइक ऑफ के लिए एक प्रपोजल प्लेस होगा बोर्ड मीटिंग के अंदर, और उस प्रपोजल को आपको पास करना होगा फॉर द स्ट्राइक ऑफ द निधि कंपनी। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या है मेंबर्स की मीटिंग्स बुलानी पड़ेगी, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और उसके अंदर क्या है एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। या 75% मेंबर्स की जो है कंसेंट लेनी पड़ेगी फॉर द क्लोजर ऑफ द निधि कंपनी। अगर ये मिल जाती है तो आपको जो है स्पेशल रेजोल्यूशन जो आपने पास किया है उसके सहित आपको फॉर्म MGT 14 फाइल करना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फाइल होगा, और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग रेजोल्यूशन। इसके बाद क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करना है वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर जहां भी आपके कंपनी का जो है रजिस्टर्ड ऑफिस है। और ये जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट है ये जनरल मीटिंग होने के 30 डेज पहले किया जाएगा, और इसके अंदर ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये हम जब ROC को एप्लीकेशन फाइल करेंगे STK 2 के अंदर तब भी ये अटैच होगी। और इसके बाद जो है जो कॉपी है एडवर्टाइजमेंट की और नोटिस की कि हम क्लोजर कर रहे हैं निधि कंपनी का, वो आपको क्या है 30 डेज पहले पब्लिश करनी पड़ेगी जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये फॉर्म 26 INC 26 के अंदर पब्लिश करनी पड़ेगी। अब क्या करना पड़ेगा, ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद हमको एप्लीकेशन फॉर्म STK 2 के अंदर फाइल करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। और ये जो है अब प्रोसेस हो चुका है अब सेंट्रलाइज। पहले क्या है ये अलग अलग स्टेट में जैसे ROC जहाँ पर सिचुएटेड होता था उस अकॉर्डिंग ये प्रोसेस क्या है कंप्लीट होता था, अब ये सेंट्रलाइज हो चुका है, और इससे क्या है जो आपके स्ट्राइक ऑफ है वो फास्टर हो गए हैं और साथ के साथ जल्दी प्रोसेस किए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ जो है आपका काफ़ी जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहला जो है बैंक क्लोजर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट शो हो रहा हो। ठीक है गाइस, यानी आपको अपना बैंक अकाउंट जो है निधि कंपनी का वो क्लोज कराना होगा, करेंट अकाउंट जो है उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा वो हमको यहाँ पे अटैच करना होगा। इसके बाद एक फॉर्म होता है STK 3 के अंदर जो है हमें
ये नोटराइज इंडेमनिटी बॉन्ड यहाँ पर अटैच करना होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म एसटी के 4 अटैच करना होगा। फॉर्म एसटी के 4 में एफिडेविट होता है और ये ड्यूली स्टैम्प एंड नोटराइज होना चाहिए। इसके बाद हमें फॉर्म एसटी के 8 फाइल करना होगा, जो कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है और जिस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है अपने सिग्नेचर सर्टिफाई करेगा। इसके बाद हमने जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था पहले, वो हमें यहाँ पे अटैच करना होगा। इसके अलावा जो हमने बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न और सारे निजी कंपनी के जो कंप्लाइंसेस हैं वो पूरे कर लिए हैं, इसके लिए हमें प्रूफ देना होगा। सभी जो NDH 1, NDH 3, NDH 4 जो भी फॉर्म हमने फाइल किए हैं वो यहाँ पर हमको अटैच करने होंगे। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगाने होंगे सभी डायरेक्टर्स के और इन सभी ID प्रूफ को एंड एड्रेस प्रूफ को क्या है प्रोफेशनल क्या है सर्टिफाई करेगा। इसके बाद हमें न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जो हमने पब्लिश की थी वो यहाँ पर हमें अटैच करनी पड़ेगी। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके क्या है हम निधि कंपनी के जो क्लोजर को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये अब जो निधि कंपनी का क्लोजर है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 40 to 45 डेज के अंदर इजीली आपको जो है हो जाता है। अगर आपके सारे कंप्लाइंस पूरे हैं, आपने कोई भी नॉन कंप्लाइंस नहीं किया, जो जो रिक्वायरमेंट बताई है वो सारी आपने कंप्लाई कर दी, तो इस केस में जो है आपका निधि कंपनी का जो इनको ये स्ट्राइक ऑफ है कंप्लीट हो जाता है। गाइस फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है निधि कंपनी के स्ट्राइक ऑफ के अंदर, तो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप हमसे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।